भारत के राज्य राजस्थान में एक सुंदर नगर है नागौर। नागौर अपने धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह जिले का मुख्यालय भी है। नागौर का सबसे बड़ा गांव है कुर्डाया। नागौर जिला 7 जिलों बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर के बीच में स्थित है। नागौर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है, जिसका भूभाग बहुत ही विशाल है। इसका भौगोलिक विस्तार मैदान, रेत, पहाड़ियां अच्छा एक संयोजन है और इस तरह यह महान भारतीय थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है। नागौर का वर्तमान जिला राजस्थान राज्य के केंद्र में एक स्थान पाता है। यदि हम राजस्थान के मानचित्र पर एक क्रॉस का निशान बनाते हैं तो इस क्रॉस का केंद्र नागौर जिला पड़ता है। राज्यों के विलय से पहले नागौर तत्कालीन जोधपुर का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद नागौर को देश में उस स्थान के रूप में चुने जाने का सम्मान मिला जहां से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। नागौर जिला राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक है। यह जिला मुख्यालय भी है। 2 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इसके प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में उसकी मदद करते हैं। भारत में तुर्कों के आगमन के साथ ही नागौर उनकी शक्ति का केंद्र बन गया। नागौर महाराणा कुंभा के अधीन भी रहा था। 15वीं-16वीं शताब्दी में गुजरात के मुस्लिम शासकों की नागौर की राजनीति में दिलचस्पी रही थी। सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वितीय ने नागौर पर थोड़े समय के लिए अधिकार कर लिया था। सम्राट अकबर के समय में नागौर मुगल साम्राज्य का अंग था। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। राजस्थान में अजमेर के बाद नागौर ही सूफी संत का प्रसिद्ध केंद्र रहा। यहाँ पर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुन चिश्ती नागौरी ने अपने गुरु के आदेश अनुसार सूफी मत प्रचार प्रसार किया। यद्यपि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन इनका अधिकांश समय नागौर में ही बीता। उन्होंने अपने जीवन में एक आत्मनिर्भर किसान की तरह गुजारा और नागौर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सलाऊ नामक गांव में खेती की। वे पूर्णतः शाकाहारी थे और अपने शिष्यों से भी शाकाहारी रहने को कहते थे। इनकी गरीबी को देखकर नागौर के प्रशासक इन्हें कुछ नगद और जमीन देने की पेशकश की, जिनको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। नागौर को सूफी मत के केंद्र के रूप में भी पुनर्स्थापित करने की दिशा में यहाँ के सूफी संत ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी का नाम उल्लेखनीय है। 16वीं शताब्दी में नागौर में राजपूत शक्ति के उदय के बावजूद भी नागौर सूफी संप्रदाय का केंद्र रहा। अकबर के दरबारी शेख मुबारक के पिता और अब्दुल फजल के दादा शेख खिजर नागौर में ही आकर बस गए थे। नागौर की प्राचीन इमारतों में अतारिकन का विशाल दरवाजा प्रसिद्ध है, जिसे 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बनवाया था। नागौर को जाटों का रोम भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से नागवंशी और महान संतों और सुधारकों से बड़ी संख्या में जाटों की उत्पत्ति का स्थान है। नागौर के पास खरनाल में पैदा हुए तेजाजी को लोक देवता माना जाता है और सभी समुदाय द्वारा पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इनकी पूजा की जाती है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में तेजाजी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दशमी दिनांक 29 जनवरी 1074 को राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल के एक सरदार धोलिया गोत्र चौधरी तहरजी के परिवार में हुआ था। भक्त शिरोमणि कर्माबाई के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका 20 जनवरी को नागौर जिला में डुंडी गांव में कर्माबाई एक प्रसिद्ध जाट महिला थी, जिन्हें भक्त शिरोमणि कर्माबाई के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 20 जनवरी 1615 में नागौर जिले के डुंडी गांव में हुआ था। फूलाबाई
एक प्रसिद्ध जाट महिला थी जिन्हें भक्त शिरोमणि फूलाबाई के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 1664 ईस्वी में माजू गोत्र के जाट सरदार के परिवार में हुआ था। रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती थी। इनका जन्म नागौर के परबतसर तहसील के हरनावा गांव में चौधरी यालाम सिंह बाना जाट के परिवार में हुआ था। मूल रूप से नागौर एक प्रसिद्ध नगर था। अकबर के दरबार के रतन अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक नागौर के ही रहने वाले थे और वे नागौरी कहलाते थे। संत श्री कान्हाराम ने लिखा है कि नागौर नागों की मूल राजधानी रही है। प्राचीन काल में यहाँ पानी की झील थी जिसमें नागवंशियों का जल महल था। पहले शीशुनाग और बाद में वासुकी नाग यहाँ का राजा था। शीशुनाग जल महल में निवास करता था। ईसा की चौथी शताब्दी में यहाँ नागों द्वारा दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग का नाम नाग नागदुर्ग था जो कालांतर में नागौर बना। मध्यकाल में नागौर के चारों ओर 300 से 400 किलोमीटर क्षेत्र में नागगणों के गणराज्य फैले हुए थे। इस क्षेत्र में नागाना बोला गया। इसका ठोस कारण प्राचीन है। नागौर कई बार बसा और कई बार उजड़ा। उजड़ने के कारण इसका नागपट्टन भी पड़ा। नागौर किले का माही दरवाजा भी नागवंशी परंपरा का उदाहरण है। इसके प्रस्तर खंडों पर नाग छत्र बना हुआ है। नागौर का एक नाम अहिच्छत्रपुर भी है जिसका उल्लेख महाभारत में है। महाभारत युद्ध में अहिच्छत्रपुर के राजाओं ने भी भाग लिया था। अहिच्छत्रपुर का अर्थ है नागों की छत्रछाया में बसा हुआ शहर। नागौर का किला उत्तरी भाग से पहले मुस्लिम गढ़ों में से एक था और जाट मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक था। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित और बाद की शताब्दियों में बार बार बदल दिया गया। इसने कई लड़ाइयां देखी। 2007 में प्रमुख जीर्णोद्धार किया गया। 10 फव्वारे अब बगीचों और इमारतों में चल रहे हैं। किले की इमारतों और दोनों स्थानों पर बाहरी और आंतरिक एक सूफी संगीत समूह के स्थल मंच बने हुए हैं। रोल भी रूपा जाता है। गांव में शाही जामा मस्जिद समेत कई मस्जिदें मोहम्मद का जुम्मा मुबारक है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके लांडनू 10वीं सदी के जैन मंदिर ऐतिहासिक और आकर्षण से भरपूर हैं। जैन विश्व भारती विद्यालय जैन धर्म का केंद्र है। विचार का एक स्कूल, आध्यात्मिकता और शुद्धि का केंद्र, अहिंसा का एक समाज। राजस्थान में के नागौर जिले में दधीमती माता मंदिर। बेराथल कला गांव की स्थापना करीब 700 से 750 साल पहले हुई थी। खिवंसर शहर, खिवंसर किला नागौर से 42 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर जोधपुर में की ओर स्थित है। थार रेगिस्तान के बीच में बना 500 साल पुराना यह किला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल में बदल दिया गया है। यहाँ रहा करता था मुगल बादशाह औरंगजेब। खिवसर शहर में 25 छोटे मंदिर हैं। झुंड में घूमते हुए काले हिरण यहाँ का आकर्षण का केंद्र हैं। जायल दधीमती माता मंदिर घोट मांगलोद मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। नागौर से 40 किलोमीटर गुप्त वंश के दौरान निर्मित जिले का सबसे पुराना मंदिर है। दधीच ब्राह्मणों की यह कुल देवी है। मेड़ता बाई मीरा मंदिर सुजा मंदिर के रूप में जाना जाता है। 400 साल पुराना सबूत है कि कैसे पूर्ण समर्पण ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करता है। कितनी गहरी आस्था है जो जहर को भी अमृत में बदल देगी। कुचामन शहर, कुचामन किला राजस्थान के सबसे पुराने और सबसे दुर्गम किलों में से एक है। एक सीधी पहाड़ी की चोटी पर स्थित अद्वितीय जल संचन प्रणाली से भरपूर जोधपुर के शासक यहाँ अपनी सोने चांदी की मुद्रा डालते थे। शहर के दृश्य प्रदान करता है। किला एक होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। खाटू का पुराना नाम सतकूप था। जब शक शासक भारत आए तो वे अपने साथ 2 नए कुएं लाए जिन्हें सकंदू
और कलंद कहा जाता था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार खाटू का पुराना नाम खटवान था। पुराना खाटू लगभग नष्ट हो चुका है। अब दो गांव हैं, एक को बड़ी खाटू और दूसरे को छोटी खाटू कहा जाता है। बड़ी खाटू की पहाड़ी पर एक छोटा सा किला खड़ा है। किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। छोटी खाटू में एक पुरानी बावड़ी है जिसे फूल बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में किया गया था। यह बावड़ी अपनी स्थापत्य शैली में कलात्मक है। कुगड़ी कुगड़ी कुड़की जिले की मेड़ता तहसील का यह छोटा सा गांव है। यह मेड़ता से लगभग 30 किलोमीटर दूर राजकुमारी और कवि मीराबाई का जन्म स्थान है। खरनाल यह नागौर का सबसे 15 मील दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान है। ऐसा माना जाता है कि खरनाल की स्थापना धवल खिच्ची ने की थी, जो जयल राज्य के चौहान शासक गुंडलबाई का जन्म स्थान है। वीर तेजाजी का जन्म जाट धौलिया गोत्र में हुआ था। जोरडा यह लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर नागौर में स्थित है। यह महान संत बाबा हरिदास का जन्म स्थान है। नागौर जिले के धार्मिक स्थल वीर तेजाजी का मंदिर खरनाल गांव, हनुमान जी का मंदिर खेरवाड़ गांव, जारवीर गोगा जी महाराज का मंदिर पालड़ी वैसा गांव, श्री बाबा रामदेव जी का प्राचीन मंदिर बसवानी धाम, पशुपति मंदिर मांझवास नागौर, चतुरदास जी मंदिर बुटाटी धाम, सुखरामदास जी महाराज पो धाम अकेली। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का एक सुंदर शहर नागौर, जिसके बारे में आज हमने जाना। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।